नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसका कोचिंग की वर्ल्ड में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सेल की रीजनिंग और आला सवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ और इस पे पहले मैं आपको एस डी यादव का मैथ इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको एस डी यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बता दूँ, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैं बता दूँ, जैसे आप अपनी ये स्क्रीन होती है ना मोबाइल की, उसको उंगली टच करेंगे तो 3 बिंदी आती है राइट में कोने पे ऊपर, वहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं तो इन 3 बिंदुओं पे ही क्लिक करके आप जो ऑप्शन खुलेंगे वहाँ पे प्ले बैक आके वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें आप, तो वहाँ से आप जल्दी आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा लिया करें, क्योंकि तभी आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये रीजनिंग की क्लास है और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नाम है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन। इसकी 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, क्लास नंबर 4 पे आ जाए। ठीक है, तो इसमें जो आपके अभी क्वेश्चन हुए हैं 40 तक आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। 41 इसमें क्या है, 41 में देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत जो है एक पुरुष का परिचय दे रही है और उसने कहा उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? पुरुष की। तो पुरुष की पत्नी तो इसी पीढ़ी की होगी, है ना। देखो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बराबरी के रिश्ते एक सीध में रखते हैं, बड़ा रिश्ता ऊपर और छोटा नीचे। अब जैसे पति और पत्नी बराबरी का रिश्ता तो एक ही सीध में आएगा। तो उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मेरी माँ की, किसकी? औरत ये बोल रही है, जो परिचय दे रही है, पुरुष का परिचय देती है। औरत ने कहा, औरत ने क्या कहा है कि इस पुरुष की जो पत्नी है वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो औरत ये पत्नी ही है। देखो, औरत की माँ की इकलौती पुत्री। अब ये औरत की माँ की अगर इकलौती पुत्री इस पुरुष की पत्नी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पर्सन है इसके केवल एक पुत्री है। और ये औरत कह रही है मेरी माँ, तो ये भी तो फिर पुत्री हुई और ये भी पुत्री है, ये खुद बोल रही है। तो ये जो औरत बोल रही है ये अपने लिए बोल रही है कि इस पुरुष की पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री का मतलब कि इसके एक ही पुत्री है, तो ये या ये, तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये औरत अपने लिए ही पुरुष की पत्नी बता रही है। ठीक, तो बोला क्या गया है, बताइए कि औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो औरत जो है ये इस पुरुष की तो पत्नी है, तो आंसर जो यहाँ से बनेगा आपका ये पत्नी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते क्या है। इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। देखो, एक पुरुष का परिचय दे रही है एक औरत। उसने कहा कि वह पुरुष जो है मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। तो इसे भी छोड़े, मेरी मतलब कौन? औरत। औरत की माँ का, देखो माँ बड़ा रिश्ता होता तो ऊपर ही जाएगा। तो एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। अब देखो, ये जो पुत्र है ये इसका पुत्र है और ये जो पर्सन है ये भी इसकी पुत्री है। तो ये आपस में कौन है? भाई बहन है। ये और ये आपस में कौन है? ये भाई और बहन है। ठीक है, अब ये औरत जो है इसकी पुत्री है और ये इसका भाई है। तो ये जो पुत्र है ये इस औरत का मामा लगा, है ना। और ये जो औरत है ये इस पर्सन की क्या लगेगी? भांजी लगेगी, है ना। क्या लगेगी? भांजी। तो आपसे पूछा क्या गया है, बताइए कि औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। तो वो व्यक्ति तो ये है वो और औरत ये है वो, है ना। तो ये इसकी मदर है और ये आपस में भाई बहन है। तो ये इसका मामा लगा और ये इसका रिलेशन हो रही है। तो ये इसकी क्या लगेगी? ये इसकी भांजी लगेगी। तो ऑप्शन में भांजी तो है नहीं, भगिनी है। तो भगिनी मिस भी भांजी होता है। भगिनी मिस भी क्या होता है? आपका भांजी ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए। में क्या है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? व्यक्ति की पत्नी। व्यक्ति की पत्नी। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। देखो, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। औरत का पिता तो ऊपर ही होगा ना, बड़ा रिश्ता ऊपर लिखते हैं, छोटा नीचे।
ये बोल रही है, ये औरत बोल रही है इसका परिचय देते हुए कि इस व्यक्ति की पत्नी जो है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है ना। जो इस व्यक्ति की पत्नी है जो, वो इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री है। अब इकलौती पुत्री का मतलब होता है केवल एक पुत्री, है ना। अब इसके पिता की इकलौती पुत्री तो ये स्वयं ही होगी, और वो जो है इसकी पत्नी है, तो ये पत्नी और पुत्री एक ही है, पत्नी और ये औरत जो है एक ही है, समझ रहे। तो आपसे क्या पूछा गया है, बताइए उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। तो ये व्यक्ति इस औरत का पति है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पति, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका पति, ठीक है। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आज ये मोस्टली सारे, पर ये बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से आप देखते जाएंगे कि लैंग्वेज क्वेश्चन आप पढ़ते जाए और करते जाए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। अब 44 में क्या है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन। देखो एक औरत का परिचय दे रहा है एक पुरुष और बोल रहा है उसकी माँ, किसकी माँ, औरत की माँ। कोई औरत है और कहा गया है उसकी माँ, तो माँ तो बड़ा रिश्ता ऊपर जाएगा, उसकी माँ के पति, तो पति तो बराबरी का रिश्ता होता है, तो यही आ जाएगा माँ का पति की बहन, पति की बहन भी, तो बहन और भाई का रिश्ता भी बराबरी का होता है, तो यही आएगा बहन मेरी चाची है। ये जो बहन है ये किसकी चाची है, व्यक्ति की चाची है ना, व्यक्ति की ये क्या है, चाची है, ठीक है। तो ये जो बहन है ये व्यक्ति की चाची है। ये ग्राफ मैंने आपके सामने बना दिया है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से कैसे संबंधित है। तो इसमें रिलेशन बताना है कि औरत जो है पुरुष से कैसे संबंधित है, वह पुरुष औरत से कैसे संबंधित है, तो इसका इससे रिलेशन बताना है, ठीक है। तो मेल में आंसर आएगा क्योंकि व्यक्ति का औरत से बताना है। अब आप स्वयं देखें, देखो ये जो महिला है ये इस औरत की माता है और ये इसका पति है, तो ये इसका पिता हुआ, है ना। ये जो पर्सन है ये इस औरत का पिता हुआ और ये इसकी बहन है ना। अब पिता की बहन आपकी क्या लगेगी, आपकी फुआ लगेगी, तो ये इसकी बुआ है, ये इसकी क्या है, बुआ है। और ये जो बुआ है ये इस व्यक्ति की क्या है, चाची है, इस व्यक्ति की क्या है, ये चाची है, ठीक है। तो ये आपस में आपके क्या लग जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर था ये 44 आपका। तो इसका जो ऑप्शन है भतीजा तो नहीं आने का, ममेरा भाई नहीं आने का, फुफेरा भाई आ जाएगा। ये व्यक्ति जो है इस औरत का फुफेरा भाई है, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बहन, ये इसकी बुआ है, ये इसकी क्या है, बुआ या फुआ जो भी कहें आप, है ना। ये बुआ है और ये इसका भतीजा है, तो फुफेरा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसके पिता, किसके पिता, स्त्री के पिता। अब पुरुष बोल रहा है स्त्री के लिए, उसके पिता, तो पिता बड़ा रिश्ता ये तो ऊपर ही आएगा, है ना। उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इस स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, मतलब इसके एक ही पुत्र है। हाँ ये देखिए, स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है, मेरा क्या है, पिता है। तो ये पुत्र जो है ये किसका पिता है, जो पुरुष यहाँ परिचय दे रहा था, तो पुरुष जो है इसका पुत्र है, ठीक है। अब देखो ये भी इसका पिता है और ये इसका भी पिता है, तो ये आपस में भाई बहन है, ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन। और ये जो पुरुष है ये इसका पुत्र है, तो ये इसकी फुआ होगी, है ना, क्या हो जाएगी, फुआ। तो ये कह रहा है कि वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है, तो ये पुरुष तो इस स्त्री का भतीजा लगा, क्योंकि इसके भाई का लड़का है, तो भतीजा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, भतीजा। समझ रहे हैं बात को। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया है हमारा। 46 पे आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा इसका पिता, किसका पिता, स्त्री का पिता, स्त्री का पिता, ठीक है भाई। परिचय देते हुए कहा इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, मेरी माँ का मतलब व्यक्ति की माँ का इकलौता पुत्र है। अब देखो मैं यहाँ लगाता हूँ व्यक्ति, और इसकी माँ तो स्त्री की होगी, का इकलौता पुत्र है। अब देखो ये जो व्यक्ति है इसकी माँ का जो इकलौता पुत्र है, इसका जो इकलौता पुत्र है वो इस स्त्री का पिता है, इस स्त्री का क्या है, पिता है। अब इकलौते पुत्र का मतलब हो जाएगा केवल एक पुत्र, तो इसका मतलब ये व्यक्ति और इस स्त्री का पिता एक ही है, ये व्यक्ति और इस स्त्री का पिता एक ही है, समझ रहे हैं। तो ये व्यक्ति ही इस स्त्री का पिता है। बस आपसे पूछा क्या गया है, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित, तो स्त्री उसकी पुत्री है, क्या आंसर आएगा, पुत्री।
पिता नहीं आएगा, क्योंकि अगर पूछा जाता कि व्यक्ति का स्त्री से क्या संबंध है तो आंसर आता पिता, पर अब पूछा जा रहा है स्त्री का उस व्यक्ति से क्या संबंध है तो आंसर आ जाएगा पुत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाए। सेवन में क्या है, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, इसके पिता, किसके पिता, कल्पिता के पिता। इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, किसके पिताजी के, महेश के, क्योंकि कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा है इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, तो महेश के पिता का जो इकलौता पुत्र है ये महेश हुआ, महेश के पिता का इकलौता पुत्र कल्पिता का पिता है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कल्पिता का पिता और महेश एक ही पर्सन है, तभी तो ये बात फॉलो हो रही है, क्योंकि महेश के पिता का इकलौता पुत्र का मतलब हो गया कि महेश के जो पिता हैं तो केवल एक ही पुत्र है, फिर ये अलग नहीं है, ये महेश ही बोल रहा है। कौन बोल रहा है, महेश ही ये बोल रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, बताइए कि कल्पिता प्रकाश से कैसे संबंधित, तो कल्पिता जो है प्रकाश से, अच्छा प्रकाश से महेश है, एक बार वो देख लो, प्रकाश है, ये महेश की जगह, यहाँ पे कौन है, प्रकाश, तो ये प्रकाश ही बोल रहा है। ठीक है, तो प्रकाश जो है कल्पिता का पिता है और कल्पिता प्रकाश क्या है, पुत्री, तो इसका आंसर जो आएगा पुत्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत परेशान करते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में, प्रैक्टिस कर लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाए आप, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, इसमें बोला गया है कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब देखो लगभग क्वेश्चन ये भी वही है, बस उसमें रिलेशन आपके महेश का पूछ लिया है, तो फिगर 20 का जो चित्र बनेगा वो तो बनना तो ऐसे ही है। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा इसके पिताजी, किसके पिताजी, कमला के पिताजी, तो पिता तो ऊपर जाता है क्योंकि बड़ा रिश्ता है, छोटा रिश्ता नीचे, बड़ा ऊपर, बराबरी के रिश्ते बराबर में लिखते हैं। इसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, महेश के पिता के पिता का जो इकलौता पुत्र है वो कमला का क्या है, पिता है। तो इसका मतलब जो महेश और कमला का जो पिता है वो एक ही पर्सन है, महेश और कमला का जो पिता है वो कोई एक ही पर्सन बोल रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या गया है, तो ये पिता और महेश एक ही बात है, क्योंकि महेश के पिता का इकलौता पुत्र जो है कमला का पुत्र है, तो इकलौता पुत्र का मतलब हो गया कि इसके केवल एक ही पुत्र है, वो महेश और पिता एक ही है। तो आपसे पूछा क्या गया, इसमें उल्टा पूछ लिया गया है। तो बताइए महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है, तो महेश कमला का क्या है, पिता है ना, तो इसमें आंसर पिता आ जाएगा। इससे पहले में इसका रिलेशन पूछा गया था तो पुत्री आ गया था, तो चित्र दोनों का सेम ही है। ठीक है, नाम चेंज कर दिए थे बस। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाए, 49 में देखते क्या है, पार्क में महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा वह मेरे दादाजी के, किसके दादाजी के, विनीत बोल रहा है उमेश से, विनीत किससे बोल रहा है, उमेश से बोला कि वह महिला जो है वो मेरे दादाजी, तो इससे ऊपर वाली पीढ़ी तो पिता की होगी, फिर इससे ऊपर वाली पीढ़ी दादा की होगी। ठीक है, तो एक महिला ही पार्क में उसे दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो मेरा दादाजी तो ये होगा, उनका इकलौता पुत्र कौन होगा, जो मेरा पिता होगा, इकलौता पुत्र की पुत्री है, तो इनकी पुत्री है वो महिला। ठीक है, और ये जो है ये पर्सन विनीत का भी पिता है, तो ये तो आपस में भाई बहन है, ये महिला जो पार्क में है और विनीत आपस में कौन है, भाई बहन है। ठीक है, बताइए कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है, तो विनीत तो इस महिला का भाई है, और अगर ये पूछा जाता कि उस महिला का विनीत से क्या संबंध है तब आंसर बहन आता। ठीक है, इससे आगे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। 50 में देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरे पिता की बहन, मैंने मतलब मेरे, पिता तो ऊपर जाएगा और बहन इसकी बराबर वाली पीढ़ी की, इसी पीढ़ी की, तो इसी में आ जाएगा मेरे पिता की बहन। किसी की ओर को इशारा कर रहा, किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरे पिता की बहन है और वह एकमात्र पुत्री है, और वह एकमात्र पुत्री है मेरे पितामह की। देखो दोबारा पढ़े, किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा
वह मेरे पिता की बहन है और वह एकमात्र पुत्री है मेरे पितामह की। तो ये जो मेरे पिता की बहन है ये मेरे पितामह की मतलब दादा की या परदादा कह देंगे आप, पितामह की इकलौती पुत्री है। समझ रहे? तो अगर परदादा कहेंगे तो 2 पीढ़ी का स्पेस लेना होगा, ठीक है। एक पीढ़ी में तो यहाँ दादा आ जाएंगे, यहाँ परदादा आ जाएगा, पितामह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पर पूजा क्या क्या है ये देखो। तो ये पूछ रहा है एकमात्र पुत्री है मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे थे। तो इससे तो क्लियर नहीं होने का कितने बच्चे थे। तो इसका ऑप्शन है 2 बेटे, 1 बेटी, 1 बेटा और 1 बेटी। तय नहीं कर सकते, तो इसका तो आंसर ये आ जाएगा तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही था, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। 51 में क्या है? एक पुरुष ने एक औरत से कहा, पुरुष बोल रहा है औरत से, तुम्हारे इकलौते भाई, ये औरत है और औरत का भाई तो इसी पीढ़ी का होगा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, औरत के इकलौते भाई की बहन। अब बहन तो ये औरत खुद भी हो सकती है, पर इकलौती बहन तो नहीं बोला है ना। अगर इकलौती बहन बोलता तो फिर ये औरत ही वो बहन होती जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ, या जो भी बोल रहा है पुरुष जो बोल रहा है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। ये जो इसकी बहन है ये मेरी क्या है? माँ है। तो मैं तो नीचे आ जाऊँगा क्योंकि मैं इसका पुत्र हूँ और ये मेरी माँ है। बड़ा रिश्ता ऊपर, छोटा नीचे होता है। मेरी माँ है। बताइए कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है? पुरुष की नानी, पुरुष मतलब मेरी। अब मेरी नानी कौन होगी? जो मेरी माँ की मदर होगी, है ना। जो मेरी माँ की मदर होगी वही तो मेरी नानी होगी, है ना। ये तभी तो मेरी नानी लगेगी। मेरी मदर की जो माता होगी वो मेरी नानी लगेगी। अब पूछा क्या क्या है? बताइए कि उस औरत का, कौन सी औरत का? इसका, उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है? तो पुरुष की नानी। तो भाई एक बात बताइए, तीनों बच्चे जो हैं ये इस महिला के ही हैं, क्योंकि ये इसकी माता है, ये इसकी बहन है और ये औरत का भाई है। तो ये तीनों भाई बहन है, 2 बहन और 1 भाई। तो ये औरत जो है इसकी नानी की, मेरी नानी की क्या है? पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? पुत्री। और अगर हाँ इसका ही पूछा गया तो पुत्री आएगा, माँ आंसर नहीं आएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? पुत्री। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें क्या है? एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष है उसने एक महिला से कहा तुम्हारे एकमात्र भाई की, वही है तो महिला का एकमात्र भाई मतलब केवल एक ही भाई है। तो भाई बहन तो बराबरी का रिश्ता होता है। एकमात्र भाई की एकमात्र बहन। अब देखो एकमात्र बहन बोल दिया है, तुम्हारे एकमात्र भाई की, एक पुरुष ने एक महिला से कहा तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन। अब ये जो है इसको केवल एक ही बहन है तो फिर वो ये महिला ही हो जाएगी। एकमात्र बहन मेरी माँ है। ये महिला जो है ये किसकी माँ है? मेरी माँ है। मतलब जो व्यक्ति है, और जो व्यक्ति है वो इसकी माँ है, ठीक है। बताइए कि महिला का, महिला कौन है? पुरुष की माँ की तरफ से उसकी दादी से क्या संबंध है? पुरुष की माँ की। अब पुरुष जो था वो ये था जो मेरा था, है ना, ये था। तो पुरुष की माँ तो ये खुद ही होगी। पुरुष की माँ की तरफ से उसकी दादी माँ से क्या संबंध है? तो एक नोट आप लिख लें, यहाँ पे एक नोट लिख लें। नोट क्या लिख लें? माँ की तरफ से दादी माँ नानी होती है। माँ की तरफ से दादी माँ नानी होती है, नानी होती है। भाई इसे आप ध्यान रखें। तो इसकी नानी तो जो महिला की माँ होगी वो हो जाएगी, है ना। जो महिला की माँ होगी वो इसकी नानी हो जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है? दादी माँ से क्या संबंध है? तो दादी माँ से क्या संबंध है? तो दादी माँ की तो ये फिर क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। तो आंसर जो आएगा वो पुत्री आएगा। इसमें रिलेशन हो जाएगा, इसमें और इसमें, कि ये महिला इसकी क्या लगेगी? जो इसके पुत्र की क्या होगी? नानी। मतलब माँ की तरफ से दादी माँ का मतलब नानी होता है। ये पॉइंट रीजनिंग से याद हो गया। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 53 पे आए। में क्या है? शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा इसकी माँ, किसकी माँ? शारदा की। ऊपर ही जाएगा क्योंकि माँ का रिश्ता बड़ा होता है।
इसकी माँ की इकलौती पुत्री। जब शारदा की माँ के केवल एक ही पुत्री है तो वो पुत्री स्वयं शारदा हो जाएगी, समझ गए। इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ, तो ये शारदा किसकी माँ है, जो बोल रहा था। कौन बोल रहा था, राजीव। तो ये राजीव की माँ है शारदा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, बताइए कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है। तो राजीव शारदा का क्या है, पुत्र है। तो आंसर क्या आएगा इसका, पुत्र आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए। अब 54 में देखते क्या है, नीतू की ओर इंगित करते हुए, मतलब इशारा करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का, किसकी माँ के पुत्र का, नीतू की माँ, नीतू की माँ ऊपर जाएगा, के पुत्र तो पुत्र फिर यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये और ये आपस में भाई बहन है। नीतू की ओर इशारा करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। इकलौता क्या हूँ, पुत्र हूँ। बताइए कि नीतू और नितिन के बीच क्या है। तो ये नितिन है, ये कौन है, ये आपका नितिन है, ये है आपका नितिन। तो ये पूछा गया है नितिन, बताइए कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। तो नीतू तो नितिन की फुआ लगी, नीतू तो नितिन की क्या लगी, फुआ, क्योंकि आपस में भाई बहन है। अब ये देख लें इसमें ऑप्शन क्या है, पहला है भाई बहन नहीं, माँ पुत्र नहीं, चचेरा भाई बहन नहीं, ममेरा भाई बहन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। पांचवा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे चले क्वेश्चन नंबर 55। में क्या है, सुधा की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, उसकी माँ, किसकी माँ, सुधा की माँ। माँ तो ऊपर ही जाएगा, बड़ा रिश्ता है। उसकी माँ की इकलौती पुत्री, सुधा की माँ की इकलौती पुत्री। अब देखो सुधा की माँ की केवल एक ही पुत्री है, तो वो तो सुधा ही हो जाएगी स्वयं। इकलौती पुत्री का मतलब ये होगा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ। तो ये सुधा जो है किसकी माँ है, जो बोल रहा है। और बोल कौन रहा था यहाँ पे, राजन बोल रहा था शायद, ये राजन। तो सुधा जो है राजन की माँ है। अब आपसे पूछा किसका रिलेशन क्या, ये देख लें आप। तो बताइए कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। तो राजन तो सुधा का पुत्र है, ठीक है। तो 55 तक ये क्वेश्चन कराने थे। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।